46 से होगा इसमें। 46। 46 है सर, हाँ। में से किसी ने भी पेपर अटेम्प्ट किया पूरा और मार्क्स लगाए हैं? ये आ गया यहाँ से। हाँ बिल्कुल सही है। और तुम में से स्कूल कौन गया आज? स्कूल तुम में से गया था कोई? कल मैं आगे पढ़ाऊंगा उसको, कोऑर्डिनेशन को। ओके सर। एक बार पूछने दे। ये क्या नाम? हर्षिता, भूमिका, स्कूल गए थे क्या आज? गुड आफ्टरनून प्रसंग, सर। आफ्टरनून। क्योंकि आज स्कूल बच्चे नहीं आए सर, नहीं, 5 बच्चे मंडे से आए हैं जाएंगे। स्कूल। 5 बच्चे आए हैं स्कूल में आज। ऋषभ सर ने कराया था सर, वो 4 घंटे डी डी ब्लॉक की रिवीजन। हाँ हाँ हाँ, चलो सही है फिर। मंडे से ही काम स्टार्ट होगा उसमें। चलो देखते हैं, अभी एक बार आंसर सुन लेंगे इसके, और अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है पेपर तो मार्क्स बता सकते हो। अभिषेक तूने किया अटेम्प्ट किया? यस सर, किए हैं, 35 क्वेश्चन किए हैं। 35 किए हैं? अच्छा 35, अभी तेरे कितने मार्क्स कितने बने हैं? अभी आंसर की नहीं है ना, आंसर की। अच्छा अच्छा आंसर, अच्छा सही सही से आंसर चेक करके बताइए मेरे को भी जरूर। और कौन है? और किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है? इसे शौर्य था ना, शौर्य है इसमें? शौर्य, शौर्य नहीं आया है। चलो मैं आंसर दे रहा हूँ। एक मिनट में शौर्य को कॉल कर दूँ। आंसर इसके नोट करना है एक बार। देखो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अगर नीट का पेपर है और अच्छा पेपर आया है ये नीट का। सही है, नीट का प्लस पेपर आया है इस बार। मतलब नॉर्मल पेपर नहीं है बिल्कुल भी कि तुम कर लो। अब देखो पहला क्वेश्चन ये किससे है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, है ना? पहला पेपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से है ये। तो इसमें आंसर देखेंगे इसमें। एक मिनट, शौर्य, शौर्य, शौर्य क्लास में क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा तूने पेपर अटेम्प्ट किया है? पहला क्वेश्चन, द लेंथेनॉइड, ये स्वास्थ्य तू भी कर लियो। द लेंथेनॉइड आयन हैविंग 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन से, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो ये क्या है, सबके सबके हैं लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स है ना? तो लेंथेनॉइड में तुम्हें पता होना चाहिए क्या था, याद करवाया हो तुम्हें? एक मिनट, याद है ना पूरा जो इसको याद कराया हुआ? लेस पर ना डालो पीला मोम सारा वो यू गट्टप डाई और तुम यहाँ बैठ लो। याद आ गया कि नहीं है? तो सीरियम जो है 58 है। 58 है और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, तो इसमें जेनॉन 4f1 हो जाएगा। एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्लियर है क्या? इसमें एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद कौन सा आ गया अगला? नियोडाइमियम, नियोडाइमियम ये रहा। तो इसमें 4f3 आ जाएगा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद आ रहा हमारा ये भी आ गया ना, Tb3+। टीबी है यहाँ पे गैडोलिनियम के बाद। तो जेनॉन ये आएगा 4f, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 4f मुझे लग रहा है 6 आएगा ये, क्योंकि 4f7 होता है, 5d1 6s2 होता है। 3 निकाल लिए इलेक्ट्रॉन, तो 4f6 आएगा, 6 आ गया। तो 6 अनपेड हो गए इसके पास, 6 अनपेड। और लास्ट है एक हॉल्मियम रह गया, HO3+, हॉल्मियम। भाई हो इसके आ गई है जस्ट। तो ये आएगा जेनॉन 4f, दो आगे बढ़ना है ना। ये 4f कितना आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं इसमें से। HO3+, ये हॉल्मियम, हॉल्मियम है। इसमें 4f कितना आ रहा है? 4f, हॉल्मियम का नंबर क्या है? नंबर है इसका 67। 67, 65, 66, 67। 4f7 आएगा, 4f7, 5d0 6s2। और इसमें हॉल्मियम में 4f8 आ रहा है क्या? जेनॉन 54 और सर 862 आ 4F8 रहा है, नहीं। टीवी में आ रहा 10 आएगा, 10, है ना? क्योंकि ये अभी हमारा 65 है ना। ये इसका नंबर है 67। 67 है और 3 निकलेंगे तो 64 होगा, 64 होगा तो 10 आएगा ये। ये 10 आएगा और ये वाला आएगा 4f
टर्बियम जो है टीबी, टीबी जो दिया 65 था, तो ये 54, और यहाँ पे 3 निकले तो 8 आएगा ये 8 आएगा। क्या क्लियर है ये? तो अब इसमें 4 ऑफ 10 में कितने 4 आ गए ना अनपेड, 4 ऑफ 10 कितने अनपेड आएंगे? चार। 4 अनपेड आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 ये आ गए, 8 9 10, तो 4 अनपेड आ गए। हॉल्मियम 2+ आंसर होगा इसका, है ना, हॉल्मियम 2+। जो क्वेश्चन सिंपल होंगे मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा सिर्फ, हॉल्मियम 2+ आंसर आ जाते हैं ना, यही आंसर आएगा सेकंड वाला। आंसर नोट करते रहना और आंसर की बना लेना जरूर, इसका सेकंड आंसर आएगा 46 का। क्या क्लियर है? चलो हाँ जी नेक्स्ट अब सर। है, हाँ नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट फॉर द हाफ सेल रिएक्शन Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन Fe2+, Fe3+ से Fe2+, क्या किसी को वैल्यू याद है ये? किसी को वैल्यू याद है कि नहीं? लास्ट के 3 7 वाले थे, याद आया कुछ? 0.77 आंसर था सीधा। हाँ जी सर। तो इसका 0.77 तो डायरेक्ट मेरे को आंसर दिख रहा है, ये रहा, फोर्थ आंसर होगा इसका। फिर भी अगर तुम्हें निकालना है तो तुम निकाल लो उसे, Fe3+ से Fe2+, Fe2+ से Fe। अब Fe3+ Fe2 मान निकालना है, x मान लिया, x × 1 Fe2+ से Fe, वो दे रखा है हमें 0.44 माइनस में, तो -0.88 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन भी है, और दोनों को ऐड करेंगे तो x - 0.88 इज इक्वल टू 3 इंटू कितना है वो, Fe3+ से Fe, ये है पॉइंट -0.4, तो 3 × -0.014 सॉल्व करना है, इससे आंसर आ जाएगा 0.76, एक्स की वैल्यू निकाल लेना, 0.76 आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ जी नेक्स्ट, सर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नॉर्मल क्वेश्चन है, और चेक करना कि होमवर्क से कितना चल रहा है, तुम्हें समझ आ जाएगा, पढ़ाया हुआ सारा जो भी क्वेश्चन आएगा। हीटिंग NaCl विद कंसिडरेशन, क्या किसी को याद है? मैंने डीएनए ब्लॉक में बताया था Cl2 गैस की प्रिपरेशन, NaCl + MnO2 + H2SO4, हाँ जी सर। MnCl2 मिलता है, MnO2 रिड्यूस हो जाता है MnCl2 में, और साथ में क्लोरीन गैस मिलती है, और साथ में अगर पूरा चाहिए तो NHSO4 मिलेगा प्लस H2O, ये आ गया। और रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ Mn, रिडक्शन MnO2 से MnCl2 रिडक्शन हो गया है, Mn का +4 से +2 हो गया ना। और दूसरा, अच्छा ये तो हमारा NaI वाला है, इसमें ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, ये गलत हो गई स्टेटमेंट की नहीं? Mn का रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन। और दूसरे वाले में NaI है, NaI से I2 बनेगा, इसमें भी क्या होगा? एक बार ये स्वास्तिक, हाँ सही है, NaI से H2SO4 MnO2 डालेंगे तो इसमें भी I2 बनेगा, I माइनस जाएगा I2 में, और MnO2 का क्या होगा? उसमें भी रिडक्शन, I माइनस ऑक्सीडाइज होगा, और MnO2 का क्या होगा? MnI2 या Mn2+ मान लो, इसका भी रिडक्शन होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट का रिडक्शन सही लिखा हुआ है, पहली स्टेटमेंट ऑक्सीडेशन लिख दिया तो गलत हो गया, तो इससे पहली गलत है, दूसरी सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। पी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ मतलब हेलोजेंस कहते हैं। ये कौन सा आंसर है इसका? फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, ये सेकंड आंसर। सेकंड नेक्स्ट, ऑप्शन। हाँ नेक्स्ट आंसर देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, जल्दी करेंगे थोड़ा सा, नहीं तो फिर दो दो क्लास लेनी पड़ेगी इसी में। 49th ईयर द कम्प्लेक्स विच याद आया किसी को? आंसर याद है किसी को? फेशियल मेरिडियनल किसमें होता था? अभी पढ़ाया है, फेशियल मेरिडियनल नहीं याद किसी को? तुम लोग नहीं पढ़ रहे इसका मतलब। Ma3B3 टाइप याद आ गया कि नहीं है? मैंने कहा था यही अकेला केस है जिसमें ज्योमेट्रिकल एक्सपोनेंस, और मैंने कहा था पेपर में आएगा भी, एनसीईआरटी में ओनली एग्जांपल दे रखा है और तुम्हें नहीं आता होगा, और वही चीज हुई है। Ma3B3 टाइप है, Ma3B3 टाइप देख लो, बस आंसर आ गया ये रहा। समझ आया कि नहीं? ये कुछ भी याद नहीं आ रहा है? सारांश, हाँ जी सर। थर्ड आंसर है, सही है। सारांश क्या क्या पढ़ाई कर रहा है? तू बता, इतनी छोटी सी चीज थी, ये तो पता होना चाहिए था ना। हाँ जी सर। किसी को भी याद नहीं आया तुम में से? अभिषेक, सर याद था सर, माइक ओपन करने में टाइम लग अच्छा चल सही है। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन देखेंगे। अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड हैविंग कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड यानी ये इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद करके देखना, बहुत इजी है। हेप्टा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन हम पढ़ते ही हैं, हेप्टा 1,3 डाइन, 1 पे इन 3 पे इन, तभी तो कंजुगेशन आएगी, 1 और 3 पे पाई बॉन्ड्स है, सही ना? तो आंसर ये, इसमें बताने की जरूरत नहीं कुछ भी। इसमें भी बताने की 51, थोड़ा जल्दी कर, 51 में भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। PCl5 ट्राइगोनल, ये इसमें क्या है? 5 सिग्मा 0 लोन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये शेप आ जाएगी BRF5।
BRF5 पहले तो ट्रायंगल बाइपिरामिड ये आ गया। BRF5 में एक लोन पेयर है, 5 सिग्मा स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगा। थर्ड फोर्थ BF4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल, 4 सिग्मा जीरो लोन पेयर। NiCl4 नेगेटिव बैक पेयरिंग होगी, स्क्वायर प्लेनर शेप। तो इसका थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड देख लेना एक बार। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। The amino acid that gives a red blood color on treating its sodium fusion extract with sodium nitrogen। ब्लड रेड कलरेशन याद है किसमें आती थी? जब नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट हो। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो रेड ब्लड कलरेशन आती थी। रेड ब्लड कलरेशन। तो मिथ्योनिन तुम्हें पता ही है, मिथ्योनिन में क्या होता था? RCHNH2COH होता है। R की जगह तुम लगा दो CH2 होल ट्वाइस SH SCH3 तो आ गया ना, S ये रहा N ये रहा, तो इसमें ब्लड रेड कलरेशन आ जाएगी। और सीरिन में R की जगह CH2OH लगता था, R की जगह CH2OH। ल्यूसिन में R की जगह आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगता था, आइसोब्यूटाइल। और थ्रियोनिन में R की जगह CHOH CH3 लगता था। तो किसी में भी S नहीं आ रहा है, तो इसलिए आंसर 1 आ जाएगा। स्ट्रक्चर देखो, अब इसमें अमीनो एसिड स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स में सारे स्ट्रक्चर पढ़ाए हो तुम्हें। स्ट्रक्चर जिसको आता है उसके लिए क्वेश्चन इजी है। बायोमोलिक्यूल्स भी आना चाहिए और साथ में सॉल्ट एनालिसिस जो है ऑर्गेनिक वाला POC वो भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोटीन अंडरगोज रिवर्सिबल थर्मल डीनेचुरेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट N टू डीनेचर्ड स्टेट D अकॉर्डिंग टू N। देखो N से D ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है, सही ना? इनिशियल स्टेट N से डीनेचर्ड स्टेट D में गया एट 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ N एंड D आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन N और D के इक्वल है, तो N और D के इक्वल है, तो Kc सीधा 1 हो गया। Kc कितना आ गया? 1। तो डेल्टा G तो 0 ही हो गया इससे। उसके बाद एंथैल्पी चेंज ऑफ द, ये दे रखा है एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एस दे रखा है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस ऑफ द प्रोटीन वो निकालना है 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो सीधा निकलेगा डेल्टा G डेल्टा H माइनस डेल्टा एस। डेल्टा H हो चुका है 0, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये खत्म। तो T आगे, T तो हमें दे रखा है, हमें निकालना है डेल्टा एस। डेल्टा एस हो जाएगा डेल्टा H बाई टी ना, डेल्टा H बाई टी। तो कर लेना इसको, डेल्टा एच कितना है? 666 इंटू 1000 डिवाइड बाय टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा ये? 337 क्या? नहीं 333, एक बार चेक करना। हाँ 333 आएगा, 2 आ गया। तो आंसर आ गया इसका कितना आना था? 2 क्लोजेस्ट टू स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज किलो जूल में। हाँ किलो जूल में पूछा तो 2 आ जाएगा। 2000 आ रहा ना आंसर से, क्या समझ आ गया? हाँ जी सर। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम बोलते ही डेल्टा G 0 करो। Kcb 1 आ गया तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू -2.303 RT log Kcb करोगे तो भी डेल्टा G 0 आ जाएगा, उससे निकाल लो आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, 2A gives B is a zero order reaction where K is equal to 1। K दे रखा है तुम्हें, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A is 2 मोलर देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी। 75% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम निकालना है। तो T तुम्हें पता है, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो वो होता है A नॉट माइनस A बाय K। याद है कि नहीं? ये याद है कि नहीं? यस सर। इनिशियल अमाउंट, हाँ इनिशियल अमाउंट कितना है? 2 मोलर। फाइनल अमाउंट कितना है? 75% चला गया है, बचा कितना? 25%। तो 2 का 25% कितना होगा? 2 इंटू 0.25, 0.5 हो जाएगा। हाँ सर। 0.5 डिवाइड बाई के दे रखा है 1। तो इसको देखें तो आंसर आ रहा है 1.5। 1.5 आ रहा आंसर। लेकिन क्या आंसर 1.5 होगा? याद है किसी को क्या? क्या आंसर 1.5 होगा? नहीं सर। नहीं। क्या क्या रीजन है बता सारांश। कोई भी तुम में से शौर्य, यस बता ये आंसर सही है कि 1.5? नहीं तुम लोग नहीं सोच पा रहे। ये 2 है, भूल गए? फिर मैंने क्लास में भी कराया था अगर याद हो तो। 2 है तो के के साथ 2 लग जाएगा यहाँ पे, तो बाय में 2 भी आएगा। तो बाय में 2 आएगा आंसर, तो 0.75 आंसर सर होगा। ये आपकी सबसे आवाज गलत कट हुआ कट होगा। के आ रही है। कट कट के आ रही है आवाज? सही आ आवाज रही नहीं आ सर। रही सार्थक? देख, प्रसंग तू देख फिर एक बार जरा। देख मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो इसलिए होस्टा की दिक्कत है। लेकिन अगर सार्थक तेरे को आ रही है तो मतलब सही है। फिर एक बार तू देख, चेक कर सही आ रही। प्रसंग। अब सही है सर, अब सही है। अच्छा चल।
चलो अब ये तो तुम्हें समझ आ गया, ये समझ आ गया आंसर कि नहीं इसका? आ गया सर। ये किसी ने भी सोचा था ये वाली चीज बाय टू आएगा? और तुम्हें अगर डेरिवेशन करनी है तो तुम डेरिवेशन भी कर सकते हो। रेट क्या आएगा इसमें? -1/2 dA/dt इज इक्वल टू KA। याद आ गया डेरिवेशन? अब कर लोगे ना इसे डेरिवेशन? नहीं ध्यान आ रहा है? चलो आ नेक्स्ट गया। क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अभी पढ़ाया मैंने। अगर तुम चाहो आइसोमेरस मैंने बहुत सारा पढ़ाया तुम्हें, उसके अकॉर्डिंग आसानी से कर सकते हो। FeOX होल थ्राइस 3 माइनस इज कायरल। कायरल होता है ये, याद है ना? क्योंकि अकेला बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल, और तीन है तो ये हमेशा इसका कोई सिस ट्रांस नहीं होगा, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोसिबल। और ट्रांस वाला, ट्रांस CrH2 होल ट्वाइस OX2 माइनस इज कायरल। ये ट्रांस वाला तो कायरल हो ही नहीं सकता। ट्रांस में तो क्या होता है? ये रहा ट्रांस है तो इस तरह से बनाओगे, OX OX और H2O। तो ये तो मिरर में सेम आ जाएगी कि नहीं? मिरर में सेम आएगी कि नहीं? क्या समझ आ गया? मिरर में बिल्कुल सेम आ जाएगी। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ये ए कायरल होगा, है ना? तो इससे पहली करेक्ट है, दूसरी इनकरेक्ट। वन आंसर है। आंसर नोट करते रहना जरूर, और आंसर भेज देना। कौन भेजेगा आंसर ग्रुप पे? सारांश तू भेज देगा क्या आंसर सारे? भेज दूँ सर? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया क्वेश्चन 57। क्वेश्चन है नहीं, 56। 56। जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि इनके अंदर पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ट्रू है बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू 4s इन द इंटरमेटेलिक बॉन्डिंग। हाँ सही है, 3D इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे उतनी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी आंसर 3 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट। among the species given below the spin only magnetic moment is highest for। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर हर पेपर में क्वेश्चन आया, चाहे वो IIT मेंस है चाहे IIT एडवांस। अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसमें तो पहला पहला क्वेश्चन ही था अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही। तो CO NH3 6 आर्गन आर्गन 3D6 हो जाएगा, सब बैक पेयर कर जाएंगे, इसलिए जीरो अनपेड। इसे TiH2 6 3 प्लस, तो इसमें Ti3 प्लस यानी ए आर्गन 3D1 आएगा तो एक अनपेड। MnCN6 3 नेगेटिव, आर्गन 3D4 आएगा। 3D4 एक मिनट, Mn3 प्लस है, 3 प्लस है तो और दो इलेक्ट्रॉन इसके गए और एक यहाँ से, हाँ 3D4 आएगा। आर्गन 3D4 यानी, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बैक पेयर करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। एक इलेक्ट्रॉन T2G में बैक पेयर करेगा तो इसमें दो अनपेयर्ड है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ गलती हो सकती है। Fe3 प्लस है, Fe3 प्लस है, आर्गन 3D5, सब बैक पेयर करेंगे, एक अनपेयर्ड बचेगा, तो इससे आंसर आएगा थर्ड। ये सही हुआ किसी का क्या? ये क्वेश्चन भी सही था। ये देखो अभी पढ़ाया तुम लोगों को, कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन देखे हैं कितने सारे आ गए भरे। ये भी अगला भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन हाँ का, जी सर। कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं। कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन कितने सारे आए हुए हैं इसमें? मेरे को लग रहा है फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं कोऑर्डिनेशन का। CO NH3, ये तो वही है। देखो अभी आ गया ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CO, फिर NH3, फिर H2O, फिर Cl नेगेटिव, थर्ड आंसर है। सोचना ही नहीं है, जिसने पढ़ रखा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, सिंपल था क्वेश्चन। अगला इन पोटेश, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही मान सकते हैं, है कि नहीं? ये डबल सॉल्ट। हाँ जी सर, उसी चाहिए। हाँ पोटेशियम, पोटेशियम क्या होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। और पूछा फोर इसने एच टू रेशियो ऑफ K प्लस सल्फेट आयन का। K है 2, सल्फेट है 4, तो आंसर आ जाएगा 1:2। 1:2 आ जाएगा, सही ना? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60th क्वेश्चन। द फर्स्ट आयनिशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ N एंड F। ध्यान होगा तुम्हें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन की आयनिश एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, और ऑक्सीजन की आयनिश एनर्जी, ऑक्सीजन की एनर्जी कम होगी नाइट्रोजन से, और फ्लोरीन से वैसे ही कम होगी क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लोरीन का साइज छोटा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड्स टू स्टेबल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। हाँ सही है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट है, ये रीजन भी करेक्ट है। मैं हल्का सा डाउट में हूँ, नहीं तो ये भी करेक्ट मान सकते हैं इसको। नहीं तो मैं रीजन प्रॉपर जो मैंने दिया वो है कि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है इसलिए ऑक्सीजन की कम है, और फ्लोरीन का साइज छोटा है इसलिए ऑक्सीजन की कम है। इन दोनों से, एक में साइज और एक में हाफ फील्ड नेचर। इसने जो बोला, इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद
ऑक्सीजन स्टेबल हो रहा है इसलिए इन दोनों से कम है, तो कह सकते हैं सिर्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दोनों का ये आंसर इसका, आंसर इसका थर्ड है क्या वो स्टेटमेंट? नहीं, एक मिनट, इसका उसका आंसर नहीं बोला मैंने, देख लिया पर स्वास्तिक, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड यही होगा फिर आंसर इसका, थर्ड है ना आंसर, हाँ थर्ड सर। आंसर लगाना उसका। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्वेश्चन, given below are two oxidation of para-nitrotoluene with acidic cheminophore gives an acid that is stronger than benzoic acid। देखो पैरानाइट्रोटोल्यून का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, पैरानाइट्रोटोल्यून ये NO2 है, CH3 है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं तो CH3 विल बी ऑक्सीडाइज टू COH, CH3 विल बी ऑक्सीडाइज टू COH, COH में ऊपर लगा रहा हूं, NO2 नीचे, ये आ गया, दैट इज स्ट्रॉन्गर। अब ये तो तुम्हें बताइए है, माइनस आर इफेक्ट लगेगा NO2 ग्रुप का, और माइनस आर इफेक्ट विल इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, पहली पहली स्टेटमेंट ट्रू है। Reduction of para-nitrotoluene with SnHCl followed by nucleation with gives an amine that is more basic than aniline। तो ये भी इसमें अगर मैं रिडक्शन करता हूं तो NO2 का NH2 बन जाएगा, NO2 का NH2 बन जाएगा, और NH2 बनने के बाद नाउ दिस विल बिकम मोर बेसिक देन एनिलीन, रीजन प्लस एच इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, तो ज्यादा बेसिक बन जाएगा। तो दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। न्यूट्रिलाइजेशन विद लिखा हुआ गिव्स एन अमीन, न्यूट्रिलाइजेशन मतलब जो HCl बनेगा उसको न्यूट्रिलाइजेशन हो चुका है, तो इसी से कंपेयर करना है, ध्यान रखना चीज का। तो अब बताओ इसमें समझ आ गया आंसर कि नहीं, दोनों करेक्ट है स्टेटमेंट, समझ आ गया कि नहीं? Yes, sir. हाँ जी सर। नेक्स्ट आंसर क्या है इसका? इसका आंसर बोथ बोथ आर करेक्ट ना, बोथ यही थर्ड होगा, इसका भी चेक कर लेने एक बार, थर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट 62, द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ द एम्प्टी p ऑर्बिटल विद, ये आ गया, और ये आया प्लस, और ये CH3 के यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, CH3 है ना, तो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाएंगे CH बॉन्ड के, हाइपर कंजुगेशन, ये CH, ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा सिग्मा फील्ड से इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में, सिग्मा फील्ड से इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे रेजोनेंस करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेंगे तो इसके पाई फील्ड से इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में, तो सिग्मा फील्ड और पाई फील्ड दोनों जाएंगे एम्प्टी p ऑर्बिटल में, तो सिग्मा फील्ड पाई फील्ड, थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 63, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्कीमेटिक प्लॉट्स ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई वर्सेस आर के ग्राफ देखने, और फिगर रिप्रेजेंटिंग टू रेडियल नोड्स। देखो ये ग्राफ ऐसे होते हैं जो मैक्सिमा से स्टार्ट होते हैं वाई एक्सिस पे और मैक्सिमा पे खत्म होते हैं एक्स एक्सिस पे, तो इसलिए फिगर रिप्रेजेंटिंग टू रेडियल नोड्स, जहां कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा, एक तरह से इन्फिनिटी पे जा रहा है। सेकंड वाला ये यहाँ टच कर रहा है, ये तो ग्राफ ही सही नहीं लग रहा है, ग्राफ ही गलत है ये वाला। तो इसमें अगर कट कर भी रहा है तो ये हमारा 2s होगा, यहाँ पे कट किया ना इसने, यहाँ पे कट किया, एक नोड आया तो 2s होगा ये, और ये वाला 1s मान सकते हैं। अगला वाला जो है पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यानी इसमें दो रेडियल नोड आ गए, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, दो नोड, मतलब ये 3s है, ये 3s होता है, ये 3s हो सकता है, सही ना। तो इसलिए आंसर इसका आ जाएगा, हमारा आंसर इसका इसका आंसर आ जाएगा सी चेक कर लेना, सी आंसर होगा। हाँ समझ आ गया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन सॉल्ट्स इन वाटर एट 298 केल्विन इज, तो सॉल्ट दे रखी है और ये दे रखा है, तो तुम्हें पता है AgBr है तो KSP होगा H², तो H² होगा, तो इसको अगर मैं मानूं, और इसमें आएगा 4s³ और Hg2Cl2 में क्या आएगा? बता शौर्य जल्दी बोल, इसमें क्या आएगा Hg2Cl2 में? क्या आएगा? तुम लोग नहीं सोच, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो बिल्कुल भी, और तुम्हें पता लग जाएगा, पेपर अच्छे लेवल का है। Hg2 मैंने कराया था ये सॉल्यूशन चैप्टर में, वेंट ऑफ वेक्टर पूछा था इसका, Hg2 प्लस 2Cl नेगेटिव, इसमें भी 4s³ आएगा, बस तुम्हें s की वैल्यू निकालनी है। पहले केस में s की वैल्यू
ये एच स्क्वायर को मानता हूं मैं 50 इंटू 10⁻14, तो ये आएगा 7.1 इंटू 10⁻7, ये आ जाएगा। तो पहला 7.1 इंटू 10⁻7 है, दूसरा 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 1/4 0.25, 250 इंटू 10⁻18, तो 250 इंटू 10⁻18 आएगा दूसरे में, रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर। तो ये आ जाएगा हमारा 250, 216, 6 6 6, यानी 216 का 6.23 हो जाएगा। 6.3 इंटू 10⁻6 आएगा ये, 6.3 इंटू 10⁻6। और 4s क्यूब अगला है 1.3 इंटू 10⁻18, तो इसको मैं मान लेता हूँ 4s क्यूब ना, तो इसका s क्यूब आएगा, बाय 4 करेंगे, 0.4 से 0.3, 4 3 12, 10.325 इंटू 10⁻18, तो इसको मैं 325 कर रहा हूँ, इंटू 10⁻21 हो जाएगा। तो 325 का आएगा हमारा 7 से 7 7 49, 49 7 343, तो यानी 343 6.9 आ जाएगा। 6.9 इंटू 7, अब कंपेयर कर लो, और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है किसकी, जेड एन ओ छोल्टवाइज की, ये वैल्यू ज्यादा है ना जेड एन ओ छोल्टवाइज की, जेड एन ओ छोल्टवाइज सबसे ज्यादा। उसके बाद आएगा AGBR, ये आएगा आंसर इसका, सेकंड आंसर आएगा। देखो उसमें कैलकुलेशन दे दी है, जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है ना, वो हो सकता है वो अटक जाए इस क्वेश्चन में, हो सकता है वो अटक जाए, जिसकी कैलकुलेशन ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जबकि क्वेश्चन बहुत इजी है। ए 1:3 टाइप इलेक्ट्रॉन, एक पर सोल्यूशन 1:3 टाइप इलेक्ट्रोड, एक कैटायन 3 एनायन, पहला ही आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 66, करेक्ट, ये भी बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन आ गया। बायोमोलिक्यूल्स देखो, कुछ दूसरा क्वेश्चन चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स का। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड्स प्रोटीन्स इज, बीटा प्रोटीन शीट स्ट्रक्चर पेप्टाइड बॉन्ड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर, सही है। इन अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर द पॉलीपेप्टाइड चेन इज ट्विस्टेड इनटू लेफ्ट हैंडेड स्क्रू हेलिक्स थ्रू इंटरमोलिकुलर, लेफ्ट हैंडेड नहीं, तो कुछ भी होता है, तो ये गलत है, सही ना, ये कुछ भी होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड, गलत है, ये तो क्वाटरनरी में होता है। ओनली द प्रोटीन्स हैविंग ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये भी गलत है। तो आंसर इसका बना जाएगा, सही ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है थ्योरी का। नेक्स्ट 67, एमजीबीआर, एमजीबीआर है NH2, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, इसका एक्टिव हाइड्रोजन हटेगा, इसका एक्टिव हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ पे माइनस है, Mg पे प्लस है, तो यहाँ लग जाएगा, तो साइक्लोहेक्सेन आंसर आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन आंसर आएगा, बाकी जुड़ जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट, जेरी विटनॉफ्स एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन रिएक्शन थी ये। In acid medium, 10 meter of 0.25 molar oxalic acid is saturated with KMnO4 solution. If the volume of KMnO4 solution required to reach the end point is 10 ml. मिलिक्वेंसी को इक्वेट करेंगे दोनों के, तो एसिड ऑक्सैलिक एसिड होगा 10 इंटू 0.25 इंटू इंटू इन्फेक्टेड ऑक्सैलिक एसिड का 2, और मिलिक्वेंट KMnO4 का वॉल्यूम दे रखा है, और इसकी हमें निकालना है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ निकालें मोलरिटी के अंदर, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इसका 10 और इन्फेक्टर इसका 5 होता है, तो 50 से डिवाइड करना है, ये कितना है 0.5, यानी 5/50, यानी 0.1 आंसर आ जाएगा। आंसर जरूर चेक कर लेना दोबारा, और अभिषेक कुछ गलत वाला आ रहा तो देख लियो और बता दियो जरूर। इसका थर्ड आएगा 69, 69th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये पहला ये है PSC डबल बॉन्ड CMe, इसमें डाला एनिलिक बर्च रिडक्शन है, तो ट्रांस मिल जाएगा यहाँ पे H डबल बॉन्ड CHMe, ये ट्रांस मिल जाएगा, और H2PDC लिंडर्स कैटलिस्ट डाला है, तो लिंडर्स कैटलिस्ट में सिस मिलता है PHCH डबल बॉन्ड CHMe, ये सिस मिल गया। HBr डाला पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे लग जाएगा एंटी मार्कस रूल, है ना, एंटी मार्कस रूल, तो इसमें PHCH CH और Me लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए, इधर जाएंगे, इधर H आएगा, और इधर Br आएगा, इधर Br और Me, और इसमें HBr डाला है, तो इसमें PH CHBr CH2Me ये मिलेगा, आप चेक कर लो। M एंड N आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, M एंड N, M और N कहाँ पे है, M और N नहीं, ज्योमेट्रिकल तो है ही नहीं, डबल बॉन्ड ही नहीं इसके अंदर, तो गलत है। M एंड N आर जीरो आइसोमर्स, जीरो आइसोमर्स के लिए नहीं, इनके तो IPSC नेम ही अलग है, तो ये भी गलत है, IPSC नेम अलग है ना इनके, तो ये गलत है। K एंड L आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, K एंड L, K सिस है और ये ट्रांस, हाँ सही है, ये सही है। K एंड L आर, ये गलत हो गया, तो आंसर इसका थर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, इस बार पेपर ठीक बनाया इसका, ये इसमें नहीं आएगा हाईएस्ट ज्यादा, फुल मार्क्स तो मुश्किल ही लग रहा है इसमें। 70th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी मैनेज करना है। अल्कोहल में OH ग्रुप है, पोलैरिटी ज्यादा होगी ईथर से, बी की पोलैरिटी ज्यादा ए से, और एसीटोन की पोलैरिटी ज्यादा दोनों से,
क्यों? क्योंकि एसीटोन में पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड से चार्ज ज्यादा चला जाएगा, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे आ गया सी। सी आ गया। और डी, इसमें पोलैरिटी और बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें रेजोनेंस की वजह से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस चार्ज डिस्पर्सल ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसकी पोलैरिटी और ज्यादा। तो डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, डी सी बी ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर थर्ड होना चाहिए इसका, डी सी बी ए। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन। एक बार इसको देखिए, इसको लास्ट में करते हैं, इसमें वगैरह कैलकुलेशन है क्योंकि कार्नोट साइकिल दे रखी है और W1 W2 सब पूछा हुआ इसके अंदर। इसको भी करते हैं रुक करके। द ग्रीन पैरामेग्नेटिक स्पीसीज फाउंड बाय हीटिंग केमेनोफोर। केमेनोफोर गर्म करेंगे, अभी बताया डीएनए ब्लॉक में, याद है किसी को? K2MnO4 ग्रीन कलर कंपाउंड ये आ जाएगा, आंसर आई गया सीधा, प्लस MnO2 प्लस O2। और K2Cr2 7 होता है तो K2Cr4 प्लस Cr2O3 प्लस O2, तो उसमें ग्रीन कलर कंपाउंड आता है Cr2O3, तो इसमें K2MnO4 है, K2MnO4 आंसर थर्ड। नेक्स्ट, एक बार रिजॉइन करोगे क्या? ओके यस सर। सर। एक बार रिजॉइन करना भी ना, पहले एक दो क्वेश्चन देखता हूँ हो रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर्स 17.0145 21.0235। देखो ये जो 6th 7th क्लास में पढ़ते थे ना, कि अगर आगे तुम्हें 3 डेसिमल प्लेसेस तक देखना है, 0.014 है यहाँ पे, अगली डिजिट 5 है, अगली डिजिट 5 है, तो यहाँ पे अगर 6 होती तो कोई दिक्कत नहीं था, फिर तो हम 17.015 कर देते। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इवन डिजिट है ना, तो ये बढ़ेगी नहीं, इवन वाली नहीं बढ़ती, ऑड वाली बढ़ेगी। ये 5 है ना, और इसके पीछे ऑड डिजिट है तो ये बढ़ जाएगी, यानी ये भी 4 रहेगा, ये भी 4, तो ये 4 समझ गए कि नहीं? तो आंसर इसका 1 आएगा। फिर क्या समझ आएगा मैंने क्या बोला ये? हाँ जी सर। यस सर। ध्यान रखना। तुम सिंपल सी बात बताओ कि ऑड पसंद करोगे इवन? करीबन।